बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अरवी मसाला और अरवी की लेस ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल सायरा के पकवान पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने अरवी ली थी और अरवी को इस तरह से हम छील लेंगे। आप इस तरह से रगड़ के भी इसका छिलका उतार सकते हैं और इस तरह से भी इसे छील सकते हैं। सारी अरवी को इस तरह से छील लेने के बाद आप चाहें तो इसे वॉश कर लें या फिर वैसे ही आप इस पर एक बड़ा खाने का चम्मच जो है, ये आटा जो नॉर्मल हम घर में रोटी बनाते हैं वो इस पर इस तरह से डालें और इसको अच्छी तरह से मसलें 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद अरवी को आप खुले पानी से वॉश कर लें तो इसकी सारी लेस ख़त्म हो जाएगी। कोई भी नमक वगैरह लगा के आपको अरवी को रखने की ज़रूरत नहीं है। धोने के बाद कुछ लोगों के हाथों पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो इस तरीके से वो भी नहीं होगी। 2 से 3 मिनट आटा मसलने के बाद मैंने अरवी को खुले पानी से धो लिया था और एक कपड़ा बिछा लिया, पंखा ऑन कर लिया था ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए, या फिर आप इसे किसी कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। और अरवी को आप जिस शेप में भी चाहें कट कर सकते हैं। मैं इस तरह इसे गोल कट करूँगी और कुछ लोग इसे स्लाइस फॉर्म में भी कट करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी आपको पसंद हो। जैसा कि वीडियो में आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने अरवी की लेस ख़त्म की है। अब हम अरवी मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में भर के 1 कप घी का लिया है। अरवी के लिए घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें हम 3 से 4 रफली कटे हुए प्याज जो हैं ये शामिल कर देंगे और इनको हल्का कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज़ों को अब हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम अरवी को फ्राई करेंगे। अब उसी घी में हम अरवी को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम यहाँ पे होगी और अरवी को हम हाफ डन से थोड़ा ज़्यादा कुक करेंगे, यहाँ तक कि वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और फुली डन भी नहीं करना आपने, थोड़ा सा जो कसर होगी वो हम मसाले में उसे कुक करेंगे। 6 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे अरवी आप देख सकते हैं 70% तक कुक हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। नेक्स्ट हम घी में 3 से 4 टमाटर उसका छिलका उतार के वो शामिल करेंगे और इसमें 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है अरवी में। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ टीस्पून हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं, जितने स्पाइसेस आपको पसंद हों। का सा पानी डाल के हम सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से टमाटर के साथ भून लेंगे यहाँ तक कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे तो टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे हम मसाले को मज़ीद भून लें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि स्पाइसेस जो हैं इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब जो प्याज हमने फ्राई करके निकाले थे इनको चॉपर में डाल के इनका पेस्ट बना लेंगे। आप कच्चे प्याज को भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई किए हुए प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अरवी मसाले में। इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब अरवी जो हमने फ्राई की थी वो इसमें शामिल करेंगे और अरवी का टेक्सचर जितना आप सॉफ्ट पसंद करते हैं उसी हिसाब से थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और इसे कवर करके कुक होने के लिए रख दें। साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें और इसे कवर करके अरवी को फुली डन होने तक कुक करें। जब अरवी अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए, तो उसके बाद ये वाले स्पाइसी जो हैं इसमें 1 टीस्पून भर के हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टीस्पून इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 लेमन का जूस इसमें निचोड़ देंगे। लेमन का रस जो है ये अरवी में बहुत ही अच्छा लगता है। सारे स्पाइसेस आप सालन अच्छी तरह से डन होने के बाद शामिल करें। इससे अरवी का जो कलर है वो ख़राब नहीं होता और बहुत ही फ्रेश सा कलर रहता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख दें। इसमें आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। तो यहाँ पे अरवी मसाला डन है। चूल्हा आप ऑफ़ कर दें और इसे तंदूर की गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। गर्मियों में ये सालन बहुत ही मज़े का लगता है। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये सब्ज़ी बनाई जाती है।
ایک بار اس طریقے سے بھی ضرور بنائیے گا. مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.